कबीर की बानी हो गई। कबीर ने कहा जो हम सारे लोगों ने दोहराया, जीवन में भी वो उतर पाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जब बातें कही जाती हैं, लगातार कही जाती हैं, बार बार दोहराई जाती हैं, तो उनका असर होता है। और संत की वाणी ऐसी ही होती है। बहरहाल यहाँ तमाम वो सारे लोग भी आते हैं जो अपनी बात कहते हैं, पहली बार भी आए हैं, देखने आते हैं प्रोग्राम कैसे होता है। ये प्रोग्राम कुछ देर के लिए जुड़ते हैं, फिर चले जाते हैं। कुछ लोग नियमित रूप से आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ आपका? सीताराम बाजार ऐतिहासिक बाजार है। कभी मौका लगे दिल्ली में तो सीताराम बाजार आइए, और जो मन हो खाने का वो तो खाइए, और सीताराम बाजार को घूमिए भी। बहुत अच्छी जगह। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम आपका तारुफ भी करा देते हैं, परिचय भी करा देते हैं। मतलब ज़्यादातर सारे लोग अच्छा जानते ही हैं। अंतरा, आपने भी बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अंतरा कानपुर की रहने वाली हैं और यहाँ पे जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही हैं। गाने का शौक है इन्हें, लिहाजा वो आ जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों से आ रही, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपकी तालियां हैं, ये किसी भी कलाकार या किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत बढ़िया होता है, और उसका उत्साह बढ़ता है और वो सोचता है कि हम ही खड़े हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंतरा, थैंक यू सो मच। और वो तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम लोहिया जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आएंगे, आ रहे हैं, रास्ते में हैं, बीच में हैं, कहाँ हैं, आते होंगे जी। जैसा है मुझे बताया गया मैंने वैसे ही बोल दिया। विजय शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जेपी लोहिया जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनीष गुप्ता जी आ गए, अब वहीं खड़े रहो तो क्या दिक्कत है ना? टाइम से आया करिए भाई, अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वहीं खड़े रहते तो क्या दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं थी। आज खन्ना जी कहाँ निकल पा रहे, उतरे गर्मी में उमस में कहाँ आ गए आप? अच्छा चलिए, आ गए हैं तो बैठिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे नवल उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा हो चुकी है, हम सारे लोगों को मालूम है, इस बात से परिचित हैं। 18, 25 और 1 अक्टूबर 3 दिन वोट डाले जाएंगे। हरियाणा में भी घोषणा हो गई, वहां पे 1 तारीख को है और 4 तारीख को परिणाम आएंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव इस बार हो रहे हैं और 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, लिहाजा सबकी नजरें हैं, बहुत सारी बातें। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में एक गठबंधन भी तैयार हुआ है और उसमें बहुत सारी बातें भी कही गई हैं। लेकिन मैं उस बातों के पास बढ़ूं या वहां तक आऊं, उससे पहले 1-2 बातें बहुत जरूरी हैं। राहुल गांधी आज आइसक्रीम खा रहे थे, अच्छा लगा देख के, मुझे तो अच्छा लगा। और अच्छा लगा कि वो आइसक्रीम खा रहे थे और लुत्फ ले रहे थे और वहां की वादियों में मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में दृश्य अच्छा था और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन तभी एक बात आई और बीजेपी ने कहा कि जो आप आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी की देन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो ऐसा नहीं था। तो प्रधानमंत्री जी ने जब 370 35A को हटाया तो उसके बाद का वो जो लुत्फ आप ले रहे हैं, मोहब्बत की दुकान तो पहले से ही थी, लेकिन इन्हें जरा देर से दिखी। ये राहुल गांधी के बारे में बोला गया। आज बातचीत का सिलसिला जम्मू कश्मीर में चुनाव का, निश्चित तौर से जम्मू कश्मीर भी जाना होगा मेरा चुनाव के सिलसिले में, वहां भी शो करूंगा, जम्मू में भी और कश्मीर में भी, दोनों जगह करूंगा। और हरियाणा भी लौट के आऊंगा। ये ना सोचें हरियाणा वाले कि वहां मैंने बात खत्म कर दी, वहां जरूर आऊंगा। हरियाणा के बगैर पूरे देश में मजा चुनाव का नहीं आता, तो लिहाजा हरियाणा भी जरूर आऊंगा। यहां से तो जो मजा, अरे भाई साहब मेरी तरफ तो देखिए, बहुत पुराने संबंध हैं इनसे, लोहिया जी से हमारे, तो यार देखिए, तो जो मजा आप, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की देन है, जो मजा आइसक्रीम का आप वहां जम्मू कश्मीर में ले रहे थे जी। पुलवामा भी तो प्रधानमंत्री जी की देन है। नहीं, मैं तो आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो सुनिए। हाँ, अच्छा सुनूंगा मैं ये नहीं कहूंगा कि आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। हाँ। मैं ये नहीं बोलूंगा। हाँ जी। अगर आइसक्रीम खाना प्रधानमंत्री जी की देन है तो
पुलवामा भी तो उन्हीं की देन है, हाँ। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भैया? ठीक, आप बोलिए अपनी बात, निश्चित देखिए, मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर आज पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है उसके पास, लेकिन जब किसी राज्य के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होता तो हर राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा मांगता है, उससे पूर्ण राज्य का दर्जा छीना गया है। कही अपनी बात कही। मैं कहना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर के जो हालात बद से बदतर हो गए, प्रधानमंत्री जी ने कहा नोटबंदी के बाद कमर टूट जाएगी आतंकवाद की। जिस दिन वो शपथ ले रहे थे प्रधानमंत्री की, आतंकवाद की घटना आप सबने देखी, पूरे देश ने देखी। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को, देश से झूठ बोलते हैं, आइसक्रीम खाने पे टिप्पणी करते हैं। ये प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है। ए भैया बीच में तोलिए मेरे, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब प्रधानमंत्री जी हर चीज का श्रेय लेना चाहते हैं, नेहरू जी पे ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, बच के नहीं जा सकते। अरे ठीक तो हैं आप, खड़े तो हो पा रहे हैं? कहां से आना हुआ शैलेंद्र जी? मेरे को बस कनाट प्लेस से ही आया हूं मैं। नहीं तो खड़े कैसे, गुस्सा क्यों हो रहे थे? वो बोल रहे थे कौन साहब, इनको तमीज़ें बोलने की। 89 के अंदर लोगों को बुलाओ, 89 के अंदर हिंदुओं को मार के काट के निकाल दिया गया, वो कांग्रेस की देन थी। आराम से, अरे गुस्सा नहीं होता है। हाँ जी, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, आप हिंदू मुसलमान की बात। हाँ जी, क्या देश हिंदुओं का नहीं है? आप देश की बात करें तो देश हिंदुओं का नहीं है। हिंदू मारे को देश नहीं था, देश में नहीं था क्या श्रीनगर? देश नहीं था क्या श्रीनगर? माता की जय आवाज आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात, अच्छी बात। आराम से, आराम से, खड़े, आप खड़े रहेंगे पहले, ऐसा नहीं, आराम से खड़े रहिए। मुझे मालूम था यही। कहाँ से आना हुआ बेटा? हरियाणा से, सिरसा से। कैसे आज इधर कैसे? सर एग्जाम था। कैसा हुआ पेपर बताओ? पानी पूछा किसी ने? ला पानी ला दो पहले, पानी ला पहले। राजनीति में सबको बड़ा मजा आता है। ला कर दो, लो पानी पियो, है ना? अब पानी पी के पापा को भी देना। कौन है? पापा ही है। हाँ, पानी दो और खड़े रहो, मैं आता हूँ अभी। जी हाँ, क्या हुआ? मैं इनका जवाब दूंगा। अरे जवाब देना तो मैं पहले रुको। पानी पिया? हाँ, पानी पिया मैं। आराम से बोलना, कोई गुस्सा नहीं। बिल्कुल नहीं, गुस्सा नहीं बोलूंगा। हाँ जी, लेकिन मैं सच्चाई बोलूंगा। मेरे भाई, आपने कहा कि वहाँ का पूर्ण राज का दर्जा छीन लिया गया। क्या वो पूर्ण राज का दर्जा था जहाँ भारत का तिरंगा नहीं लहराया जाता था, ISI का तिरंगा लहराया जाता था? सुनिए, आपके बीच में मैं नहीं गया हूँ, यही मेरे से हल्ला करवाते हैं, ये बीच में आ जाते हैं। और सुनिए, वहाँ कश्मीर में मेरे देश का जवान जो मेरे देश की रक्षा करता है, उससे पत्थर मारा जाता था। यह पूर्ण राज का दर्जा था। अरे कांग्रेस ने तो कश्मीर को बेच दिया था। यह देशभक्त नरेंद्र मोदी था जो भारत में मिलाया। आराम से, कोई हल्ला नहीं, आराम से करो। कैसे आना हुआ इधर? ठीक चल रहा काम? नशा छोड़ा? पक्का? आज भी तुम हो नशे में? तो हाँ जी, किसी को गर्मी का नशा है, किसी को राजनीति का नशा है। बड़े आराम से। कहाँ प्रतीक सर? कौन बोला बिहार का? हाँ, मैं तुरंत पकड़ लिया मैंने। हाँ जी, हाँ, मैं बिल्कुल आराम से बोल। नहीं, आराम से बोलोगे। नहीं, पहले आगे वाला बोलेगा, फिर तुम पीछे वाले बोलेंगे। जी, कहाँ से आना हुआ बेटा? सर पुलवामा से हूँ, पुलवामा से, कश्मीर से। आराम से बेटा। क्या नाम है? मेरा नाम मुसद्दिक है। मुसद्दिक, बोलिए, बहुत बेहिचक बोलिए। मैं आपके अभी उधर ही चलने वाला हूँ, मैं भी उधर ही पहुंचने वाला हूँ। मुसद्दिक भाई बोलेंगे जी, और सारे लोग सुनेंगे आराम से। सर मैं खुद एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, एक NGO चलाता हूँ अपने पुलवामा में। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुसद्दिक जो हैं जम्मू कश्मीर से हैं और यहाँ पे शो में शरीक हैं। बोलो मुसद्दिक। देखो, सबको ये है, अगर हम देखेंगे इससे पहले पुलवामा हर कोई एक अटैक के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज की अगर हम बात करें, आज हमारा पुलवामा तिरंगा रैली के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे 15 अगस्त से भाई रुको भाई, हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, बोलने दो ना, बोलने दो। एक मिनट बेटा, नहीं ऐसे नहीं, आराम से बोलने दो। हाँ जी, हाँ, अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट की बात करें, 370 के बाद अगर हम देखें, मैं खुद वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे रहता हूँ, वहाँ पे स्कूलें
उतनी टाइम से नहीं खुलती थी 370 से पहले, क्योंकि वहाँ पे अगर हम देखें स्टोन पेल्टिंग के 0 वारदात वहाँ पे देखने को मिले एब्रोकेशन के बाद। मैं पूरी ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। अगर हम देखें कि बच्चे स्कूल भी गए, दुकानें भी खुली, अगर हम देखें कि 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे आ गए। सो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कहने की बात ये है कि अगर हम देखें कि पुलवामा कोई आतंक का गढ़ नहीं है, वहाँ पे मेरे जैसे देशभक्त लोग रहते हैं। वो पुलवामा के लोग बड़े कॉलेजेस में, बड़ी यूनिवर्सिटीज में, ग्लोबल लेवल पे अपने देश का नाम रिप्रेजेंट। मुसद्दिक में ये सारा देश, सारा मुल्क, सारे लोग, सारी पार्टियां, मैं सारी पार्टियों को शरीक कर रहा हूं इसमें, सब यही चाहते हैं। यकीनन 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 जब आप बोल रहे थे तो निश्चित तौर से सारे लोगों को इसलिए मैंने चुप कराया कि सुनो, जम्मू कश्मीर से आया है कोई शख्स यहां पे और वो कुछ कहना चाहता है, उसकी बात जरूर ध्यान से सुनी जानी चाहिए। सवाल यह है कि राजनीति कहां पे पैदा होती है और राजनीति कौन लोग पैदा करते हैं। जी, राजनीति खत्म करनी पड़ेगी। हाँ जी, पर इन लोगों को बांटने की राजनीति खत्म, इन लोगों को नहीं, हम लोगों को, शब्दों का हाँ, इन लोगों को नहीं। इन लोगों को जब बोलते हो तो लगता है कि दोनों कहीं विभाजन सा है। विभाजन मत करो, तो हम लोगों को, हाँ जी, नो 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 नो, शुरुआत कौन करता है, कहां होता है, ये बात तो होगी, तो फिर राजनीति में ये लोग हमसे ज्यादा आगे निकल जाएंगे। इसलिए बात वो करो जिसमें आपस में भाईचारे और पुलों की बात हो। पुल बना सकते हो तो बात करो। नहीं, बिल्कुल दिखता है, हम में है, क्यों नहीं है। मैं जाऊंगा ना, तुम्हारे लिए केसर लेके आऊंगा। जी, बीजेपी बीजेपी दे दो चांसेस फॉर द बीजेपी। अब सुनो बेटा, सुनो, अब सुनो। हाँ जी जी, देखिए मेरे भाई विक्रम भाई ने कुछ बातें रखी, मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। 2019 से पहले एक फोटो, एक वीडियो दिखा दीजिए जो राहुल गांधी जी ऐसे फ्रीली आइसक्रीम खाया हो कभी। सुनो बेटा सुनो, ऐसे नहीं, शो में तुम शरीक नहीं हो पाओगे। मैं तथ्य के आधार पे बात कर रहा हूँ। कभी आपने लाल चौक के ऊपर, लाल चौक के ऊपर कभी आपने, लाल चौक के ऊपर कभी आपने जन्माष्टमी के दिन आपने महापर्व मनाते हुए देखा था, झांकी निकलते हुए देखी थी क्या? इन्होंने नाम लिया पुलवामा का। पुलवामा के बाद में बालाकोट कैसे हुआ पूरे देश और पूरे विश्व ने देखा, और हमारे हेमराज जो था उसका सर काट के फुटबॉल खेली गई जो वीडियो में आज भी है। क्या हमारा एक भी गोली चली? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह कहते थे मुझे 2020 खेलने की आदत नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आज विश्व की सबसे बड़ी ऊंची रेलवे लाइन कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। आज वहां मेरे भाई ने बताया पुलवामा से किस तरह से वहां तिरंगा रैली निकलती है। 19 अगस्त को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, कहते हैं हम 370 हटाएंगे। मैं आ गया, बस मैं आ जाऊंगा, मैं वहीं पे। तो मैं सवाल इनसे पूछना है ना आपको, तो फिर नहीं रोकूंगा मैं आपको, बिल्कुल। ये एक देश दो विधान दो निशान चलेंगे क्या? आप मुझे बताइए। बाबा साहब का बना हुआ संविधान वो जम्मू से पहले पठानकोट में जाकर रुक जाता था। आज मेरे अनुसूचित जाति के भाइयों के लिए 7 सीटें और अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें रिजर्व की हैं। वाल्मीकि भाइयों के लिए वहां आरक्षण दिया गया। ये 370 हटने के बाद हुआ है। और राइट, मैं समझ गया। मैं ज्यादा देर क्या डिबेट करना, डिबेट में तो सीधा बात होनी चाहिए, जो जनता समझना चाहती है पूछना। सर आ रहा, सर मैं समझ गया आपकी बात। मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से सामने सीधा सा एक सवाल रखना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपने गठजोड़ किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, मैं पाकिस्तान के साथ बात करेंगे। हाँ, तो ये सवाल मैं तो सवाल आप ही पूछ लीजिए। चलिए नहीं, मैं कहता हूं, चलो ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 370 को लेकर आपकी स्थिति क्या है कांग्रेस की, और 370 को लेकर आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है? उन्होंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके साथ आपने गठजोड़ किया है वो कह रही है साफ कि 370 उन्होंने हटाया बीजेपी ने, हम 370 वापस ले आएंगे, 35 से वापस ले आएंगे। जी जी, ऑफिस हम जानना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी कश्मीर की जनता के साथ खड़ी है। एक बात, अरे यार बीच में बोलो, आप ही आ जाओ ना, मैं बाहर आ जाता हूं, आ जाओ। दूसरी बात, जिस पार्टी ने अफजल गुरु को शहीद कहा उसके साथ तो सरकार भाजपा ने बनाई थी या मैंने बनाई थी? अरे यार बीच में मत बोलो ना, फिर आप सवाल आपको पूछना है ना। मैं आप एक मिनट आपका सीधे सवाल पूछे, जवाब दो ना। मैं आ रहा हूं भाई, एक मिनट। नहीं, कुछ भी नहीं बोलेंगे। मैंने सवाल सीधा रखा है। आपने कहा
उसकी सवाल का जवाब सीधा दो भाई कि 370 पे आपका स्टैंड, 370 पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड। देखिए, हालत हो गई है कश्मीर की 10 साल में बद से बदतर। हाँ जी, कुछ भी नेता प्रवक्ता बोलेगा नहीं चलेगा। सारी दुनिया कह रही है, जम्मू कश्मीर का वासी कह रहा है कि तरक्की हुई है, और ये कह रहे हैं महाराज की बदतर स्थिति हुई है। ठीक, मैं आप ही से लूंगा इधर। जी जी, ना ना सवाल नहीं, सवाल ये नहीं पूछा जाएगा। सवाल मैं ये पूछ रहा हूं 370 पर क्लियर योर पोजीशन, 370 पर और 35 ए पे क्लियर योर पोजीशन। मैं यहाँ दो सब भाइयों से हाथ मैं सुनो भाई, मैं बोल रहा करता हूँ। एक छोटी सी बात मुझे बताइएगा, क्या भाजपा का और पीडीपी का गठबंधन सही था गलत था? सही था, सही था। क्या जो पुलवामा में जवान शहीद हुए हैं, जो पुलवामा में जवान शहीद हुए हैं, गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जो कहा उस पे जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो सत्यपाल मलिक ने यार जो सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा में जवानों के साथ जो हुआ वो सरकार की साजिश थी, उसकी जांच होनी चाहिए। सर मेरा सवाल ये है सर ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। नहीं, देखिए, आपको मैं शर्मा जी बहुत चुपचाप, बहुत इज्जत है सबकी और सारे लोगों की इज्जत है, खरे परिवार के सारे अच्छे लोग खड़े रहते हैं। मेरा सवाल ये है, व्हाट्स योर स्टैंड ऑन 370? मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि हर उस फैसले का समर्थन करेंगे जो जनहित में होगा, और जो पार्टी की लाइन होगी समय आने पे वो आपसे शेयर की जाएगी। असली बात पे बात होगी कि जो जवान शहीद हुए हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई विजय जी, मेरे कूल डाउन जी। जितना कॉन्फिडेंस से ये पुलवामा के बारे में बता रहे हैं, जिस टाइम पे मुंबई में पानी वाले जहाज में लोग आए थे उसकी जवाबदारी कौन लेगा? और ये वही कांग्रेस पार्टी है, एक दिन धारा 370 हटाएगी और एक दिन जितने आतंकवादी जेल में बंद है उनको बाहर लेकर आएगी। भाई देखिए, मैं देखो, सारे लोग बैठिए। लोहिया जी बैठिए, आइए। लोहिया जी, ऑफकोर्स आप पूछेगा, अजहर महमूद का पूछ लीजिएगा, मैं अभी पूछता हूं। बैठिए सारे लोग बैठिए। सर आप पूछ लीजिएगा, डिबेट को भटकाइए मत। मैं बैठिए, सुनो, एवरीबॉडी विल सिट डाउन। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा 3 बातें, जिसके साथ आपने गठजोड़ किया है उसके साथ 3 बातें बड़ी प्रमुख हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू करेंगे, ये कहा, कोशिश करेंगे। वो बातचीत तो की वो तो सरकार करेगी, तो बातचीत के लिए सौहार्दपूर्ण, हाँ ठीक, हाँ जी। सर आपने गठजोड़ किया तो आपसे तो पूछेंगे क्यों गए थे उस घर में? तो मैं सवाल पूछूंगा। तो अगर ये तो बीजेपी वाले बताएंगे कि गलत किया था या सही किया था, वो तो मैं पूछूंगा। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, उन्होंने कहा कि जो जेल में बंद हैं, भाई आप चुप रहेंगे तो, भाई अगर आप चुप रहेंगे तो डिबेट कर पाऊंगा, वरना मैं जाना पड़ेगा। दूसरी बात कही कि जो जेल में बंद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा उनकी रिहाई के लिए रास्ता साफ करेंगे। दूसरी बात। तीसरी बात उन्होंने कहा जो पॉलिटिकल लीडर्स बंद है जेलों में जम्मू कश्मीर में, उनसे माफी मांगेंगे और जेल से बाहर करेंगे। ये 3 बातें गठजोड़ कांग्रेस ने किया, लिहाजा पूछना पड़ेगा। पीडीपी वाला सवाल या तो गलत था या तो सही था, सीधा आपसे पूछा गया है, तो बीजेपी विल आंसर। नाउ आम आदमी पार्टी 370 पर आपकी और 35 ए पर आपकी क्या राहत की सांस ले लो कांग्रेस वाले। आ रहा हूं, वही सवाल वही है फिर से। हाँ। देखिए कुछ छोड़ूंगा नहीं मैं। प्रतीक जी, हाँ, एक मिनट सर होल्ड ऑन।
देखिए प्रतीक जी, जिस भारतीय जनता पार्टी को लगता हो कि हमारा देश 2014 के बाद आजाद हुआ है, उनसे क्या बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, बात कर रहे थे झंडे की। जिस पार्टी के संघ ने 50 साल तक अपने पार्टी कार्यालय पे झंडा नहीं फहराया था, वो झंडे की बात कर रहे हैं। अरे आप दिल्ली में जाइए, 500 जगह पे अरविंद केजरीवाल जी ने बड़े बड़े झंडे लगा रखे हैं, बड़ा दिल खुश होता है। हम झंडे की बात करते हैं। रही प्रतीक जी, आपने बात करी थी, मैं देखिए एक युवा होने के नाते, एक वोटर होने के नाते पूछना चाहता हूं, अगर आपने कश्मीर के अंदर या पूरे देश के अंदर जहां भी काम किया हो, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप काम के नाम पे वोट मांग के दिखाइए। अगर आपने काम किया हो, अगर वहां के लोगों के लिए स्कूल बनाए हो, अस्पताल बनाए हो, या कोई ऐसा काम किया हो, उस काम के नाम पे वोट मांगने की हिम्मत है? बिल्कुल हिम्मत। जम्मू कश्मीर का एक मिनट सर, एक मिनट। जम्मू कश्मीर का एक नवयुवक आता है, एक मिनट सर प्लीज। जम्मू कश्मीर का एक नवयुवक आता है और खड़े होकर सवाल पूछता है। लीडर ऑफ अपोजिशन श्रीनगर में या जम्मू कश्मीर में जाते हैं और वहां पे आइसक्रीम खा रहे हैं, वहां से बातचीत शुरू की थी। अगर आपका कोई कंट्रीब्यूशन हो, मैं ये कहता हूं, इनका कहना है बीजेपी का कि सौहार्दपूर्ण और एक वातावरण हमने निर्मित किया, ये सबसे बड़ी देन है जम्मू कश्मीर में, बाकी तो बातें बाद में है। अब आप जवाब दीजिए। मैंने सवाल पूछा 370 पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, बात 370 की हो या 3700 की हो, फर्क इस बात से पड़ता है, अगर आपने कोई काम किया, उस काम के बाद फायदा हुआ या नहीं हुआ, ये बताएं हमको। आज भी देश जानना चाहता है कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था, किसी को नहीं पता। जो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इतिहास में आईएसआई को बुला के पठानकोट की जांच करवाई थी, ऐसी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। और वो प्रधानमंत्री पाकिस्तान में आज रात को बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं बिना बुलाए, उनको शर्म आनी चाहिए। हमारे देश का एक प्रधानमंत्री बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने नहीं गया था, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री गया था। लेकिन बात घूम के आती है कि देखिए, तमाम सारी बातें पॉलिटिकल कर लीजिए, लेकिन आपके कोई काम करने से फायदा हुआ या नहीं हुआ, बताओ ना क्या फायदा हुआ। राइट। बीजेपी के जब प्रवक्ता बोल रहे थे तो उन्होंने कहा, इन्होंने भी बोला जम्मू कश्मीर से, क्या नाम है आपका, भूलिया? मेरा नाम मुसद्दिक है। मुसद्दिक ने भी बोला, इन्होंने कहा कि अब वहां पे तिरंगा यात्रा, तिरंगा। शर्मा जी आपको तो कोई लेना ही देना नहीं है, या तो टैक्सी चला लो या तो खड़े रहो। उन्होंने कहा कि मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो ये बात कर रहा हूं, अब वो उस जगह से, पुलवामा में से तिरंगा यात्रा निकलती है, हम तिरंगा यात्रा देखते हैं। जी मैं आ रहा हूं 1 by 1, पहले बीजेपी को एक छोड़ा सर, उसके बाद जी बताइए। सवाल ये था कि इन्होंने कहा 370 और 35 से और तमाम सारे मुद्दों पर। देखिए, आपने और आपसे तो पीडीपी का भी सवाल पूछा जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक था या गलत था? बिल्कुल जवाब दूंगा। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता कन्नी काट गए, इन्होंने जवाब नहीं दिया कि आप 370 हटने के विरोध में हैं या पक्ष में हैं। 370 अपने आप में कहती है कि यह टेम्परेरी था, उसके बावजूद दशकों तक ये लेके बैठे रहे, हमने हिम्मत दिखाई, हटाई। अब ये पीडीपी की बात करते हैं। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री टीवी चैनल के ऊपर कह चुके हैं कि वो हमने गलत किया था, वो मान चुके हैं कि पीडीपी के साथ हमें समझौता नहीं करना चाहिए था। आप सुनिए, अब मैं इनके देखिए बोल दिया भाई। अब सवाल का जवाब सीधा दिया, उसके बाद अब सुनिए। अब दूसरी बात आती है, आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में इससे पहले ऐसे हालात थे क्या? ऐसे हालात थे क्या? नाउ द डिबेट, नाउ अब मैं पॉलिटिकल पार्टी से हटता हूं और मैं अब एक एक करके लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू। नहीं सर, आप उधर नहीं जाएंगे। जी प्रतीक जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत। सारे लोग बैठेंगे पहले वहां पे, खड़े हो कुतुब मीनार की तरह सब लोग आके। नहीं लंबा हूं लेकिन मैं कुतुब मीनार नहीं हूं, बैठो। जी प्रतीक जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मेरे कश्मीर से आए मेरे नौजवान भाई ने कांग्रेस के ऊपर बड़ा करारा तमाचा मारा है, और वो सच्चाई बताइए जो देश में आज देश में है, वो सच्चाई मेरे इस नौजवान भाई ने बताई। कुछ सवाल हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं आपसे भी पूछे जाने चाहिए। बिल्कुल पूछना चाहिए। आतंकी घटनाएं मई, रुको, कहां से आया? 9 घटनाएं हुई हैं, 9 घटनाएं हुई हैं मई से लेकर अब तक, 9 घटनाएं हुई हैं। 13 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं। तो सवाल तो है, सवाल तो आपसे भी पूछेंगे, और इलेक्शन कराना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, भाई साहब आप ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपको, तो सवाल का इलेक्शन कमीशन को तमाम सारी बातें बाद में। समय देना प्रतीक भाई, जल्दी वेरी क्विक। पॉलिटिकल पार्टी आप जल्दी से जवाब नहीं देंगे, लेकिन मैं जवाब दूंगा सर आपका।
मेरे जो नौजवान भाई ने बात कही है वो बिल्कुल सत्य बात कही है, जमीनी हकीकत की बात बताई है। बिल्कुल मैं बधाई देता हूं अपने भाई को। दूसरी बात, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी जो पुलवामा कर रहे हैं, शायद इनको पता you have to sit down, sir. Sir, everybody will sit down. पता नहीं है पुलवामा में जिन लोगों ने जो हरकत की थी उनको सजा होकर आज वो जेल के अंदर है। आप जाकर के गूगल कर लीजिए, शायद पता नहीं है, इन लोगों को पता नहीं है। दूसरी बात कर रहे हो आप, दूसरी बात पीडीपी की बात आ रही है। प्रतीक जी एक मिनट मुद्दे पे। हाँ, पीडीपी की बात आ रही है। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी का समर्थन लेकर के बहुत अच्छा किया और वहां की जमीनी हकीकत को समझने का काम किया। पीडीपी के साथ समर्थन लेकर सरकार बनाई और उसी पीडीपी को आज जमीन पे काटने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक, देखिए एक चीज सर, एक मिनट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस सिस्टम में आती है जब, और ये बार बार हमने भी कहा यहां से कि चुनाव होने चाहिए, चुनाव में राजनीतिक पार्टियां आनी चाहिए, चाहे वो पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनके मुद्दे जो हैं उस पर बहस हो, बातचीत हो, जो उनके जो मसाइल हैं वहां पे वो बात हो। लेकिन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को गाली देने लगे वो उचित नहीं है। कोई भी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, गाली मत दीजिए। बहस में सर जीतन जी खड़े रहिए, बहुत जल्दी, ज्यादा बड़े जल्दी में हो तो निकल लीजिए। जी प्रतीक जी, मैं 2-3 चीज पूछना चाह रहा था। ये 370 की धारा लेके आए थे, कहते थे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हुआ नहीं हुआ। ये लेके आए थे नोटबंदी, कहते थे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सारा करप्शन खत्म हो जाएगा, हुआ नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, अगर इनको लगता था कि जम्मू कश्मीर में जीतेंगे तो उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों छीना इन्होंने, क्यों पे एलजी को जाकर बिठा दिया? तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि चुनाव हार रहे हैं, इसी वजह सारे षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। लोगों की मांग है कि उनके लिए काम तो करके दिखाओ, वो देश का अभिन्न अंग है। मणिपुर की बात आती है, भाग जाते हैं। मणिपुर में चुनाव, तो मैं आपसे मैं अब एक सवाल पूछता हूं, रुकिए सर, आ रहा हूं सर, मैं बिल्कुल आऊंगा। अब मैं आपसे सवाल एक पूछता हूं कि आप बीजेपी को क्रेडिट देंगे 35A का 370 का, दोनों लोग? भाजपा प्रतीक जी, मैं एक अकेला आदमी जो कहता हूं बीजेपी को मिठाई खिलाऊंगा। इन्होंने वादा किया था कि 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, दे दो। तो मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूं कि नेहरू जी पे बहस नहीं होगी, पुराने गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे। देखिए, भाजपा के पास कुछ नहीं होता तो अब कहते हैं नेहरू जी ने वो कर दिया। राइट, मैं समझ गया। भैया जी देखिए, बहुत देर से आप एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कांग्रेस और इन लोगों का क्या स्टैंड होगा 370 के मामले पे। जी सुनिए, मैं आ गया, मैं एक मिनट रुकिए, मैं आया। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? मेरा हरियाणा से आना हुआ जी। तो बस आ रहे हैं, 1 तारीख को चुनाव है आपके यहाँ? तो हरियाणा में कहाँ से? करनाल से जी। करनाल से, क्या नाम हो गया सर? रजत लाठर। रजत लाठर। बहुत बहुत स्वागत है रजत भाई, सवाल पूछो। सवाल मेरा ये है जी कि मैं चाहता हूँ, मेरी सरकार से एक निवेदन है कि सरकार एक भारत रत्न झूठ बोलने वालों को दे, और उसमें मैं अपना पहला वोट भाजपा को देता हूँ, झूठ बोलने का भारत रत्न मिले। और दूसरा जी, हरियाणा में आप भी एग्जिट पोल करोगे, वो करोगे, एक तरफी दिखा देना जी, हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही है, एक तरफ आ रही है जी। ठीक, नहीं, बोलने का अधिकार है, और इन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आ रही, बिल्कुल, और स्वागत होना चाहिए। और अगर इतने सहिष्णु नहीं है कि विपक्ष का कोई और जो पक्ष का कोई बोल रहा है उसको सुनने में भी आपको कान आपके इसी से रिलेटेड नहीं, आपको बिल्कुल रिएक्शन तुरंत नहीं देना है, थोड़ी देर बाद लेना है, थोड़ा संयत हो जाइए। हाँ, उसके बाद जी मैं कह रहा था कि 370 मतलब कोई लाठी थोड़ी ना चलानी है कि कोई लाठी चलानी है लाठर जी के ऊपर ना। आप 370 पे लेके सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, गठबंधन जब 2 दलों में हो रहे हैं, 2 दलों के विचार कुछ अलग हो सकते हैं, तो उसको मैं सवाल पूछा 370 पे, व्हाट इज योर स्टैंड? मैं वही कह रहा हूँ कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम में उसमें हो सकता है कि कांग्रेस के विचार अलग हो और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विचार अलग हो। लेकिन यहाँ पे स्थिति क्योंकि आप आर्टिकल्स लिखते हैं तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, यहाँ पे स्थिति फर्क है, क्योंकि 370 और 35 से आप बात करते हैं कि, रुकिए मजाक मत करिएगा, आप बात करते हैं एससी और एसटी को अधिकारों को, उनके अधिकारों के लिए बात करते हैं, और 35 से वाल्मीकि समाज, वो समाज जो एकदम नीचे हाशिए पे है, उसको अधिकार दिए गए। तो आप डिनाई मत करिएगा 35 पे और 370 पे। व्हाट्स योर स्टैंड? या तो संविधान के साथ छेड़छाड़ आप कर रहे हैं और या वो कर रहे हैं, आप बताइए। आप मैं इसी के मामले पे मैं कह रहा हूँ कि भाई 370 के मामले पे तो
5 अगस्त 2019 नहीं, आपने कहा कि कुछ मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, बिल्कुल इस जगह पे दोनों तो एससी एसटी के अधिकारों के लिए आप कुछ समझौता करेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अभी इस मामले को लेकर कोई समझौते की स्थिति नहीं होगी और वहाँ पे एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सबसे न्यूनतम मामला क्या है वही मैं बता रहा हूँ, वो है वहाँ पे उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना। जो दोनों पार्टियों में सहमति की बिंदु है वो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करना। चूंकि देखिए राहुल गांधी ने जो सबसे बड़ी गंभीर चीज कही है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी राज्य को जिसको यूनियन टेरिटरी था, यूनियन टेरिटरी को नहीं, आप उसको राज्य को तोड़ के फिर आप उसको यूनियन टेरिटरी बना दे रहे हैं। और 5 अगस्त 2019 को सुन लीजिए, सदन के भीतर प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि परिस्थितियां बदलेंगी और जल्द से जल्द उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होगा। वो परिस्थितियां कब आएंगी? और सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि 5 अगस्त 2019 से लेकर 2024 तक क्या बदली। अगर यहाँ पे मैं सम्मान करता हूँ जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं, उनका सम्मान है पूरा, हाँ। लेकिन सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर विकास की इतनी नदी बहा दी थी तो फिर वो घाटी में चुनाव में उन्होंने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे? उन्होंने उनके वोट प्रतिशत 2019 से 2024 में 23-24% वोट शेयर क्यों घट गए उनके? देखिए, आपको पार्टी का है और मैं टोटल वोट कास्ट की बात करूंगा। 50% से ज्यादा लोकसभा में चुनाव की वोटिंग हुई। मैं ठीक है, आप वो कहिए कि बीजेपी ने क्यों नहीं उतारे, वो आपका सवाल है सर, मैं आ जाऊंगा। लेकिन 50 आपको कुछ और दिख रहा है, हमको कुछ और दिख रहा है। हम जहां पे बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र की जीत है। मैं कहता हूं डेमोक्रेसी में 50% से ज्यादा लोगों ने वोट कास्ट किए। ये बात सच है कि बारामूला का जो चुनाव हो रहा था वो तमाम सारे पूरे देश के चुनाव, पूरे देश के लोगों का बारामूला के चुनाव पे नजर थी और जो नतीजे आए वो बड़े चौंकाने वाले हैं। तो लेकिन नजर तो थी, कहीं उस प्रोसेस में तो लाने की जरूरत है। जी मैं आपको साहिबल कीजिए। देखिए राहुल लाल जी, वहां लोकतंत्र जीता है। जैसे पूरे देश में चुनाव हुआ वैसे वहां 58% से ज्यादा वोटिंग हुई है। कश्मीर में आप ये मत देखिए कि बीजेपी कहां लड़ी, कांग्रेस कहां लड़ी, वहां देश जीता है, लोकतंत्र जीता है। वहां पे 58% से ज्यादा ऑडियो हाँ जी 58% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और हम वहां का तिलिस्म तोड़ना चाहते थे। जो दो परिवार, दो भ्रष्टाचारी वहां मिले हुए थे, एनसी और मुफ्ती मोहम्मद पार्टी जो थी, उनको हमने दूर करा देगा। अरे भाई हम लड़े ही नहीं कश्मीर वैली में, बता तो रहा हूं मैं। दोनों उनको राइट, ठीक, इधर आइए। अब गुप्ता जी यहां से जाइएगा नहीं। हाँ जी जी, एक मिनट रुको। लोहिया, सारे लोग बैठेंगे, अपना अपना कुतुब उधर लीजिए। जी देखिए, जब ये राहुल लाल जी कह रहे थे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, अरे 2024 के चुनावों में कोई भी पार्टी अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना पाई? नहीं बना पाई। दरअसल स्थिति ये है कि कांग्रेस धारा 370 हटाने वालों के साथ खड़ी है। चुपके से सरकार में होगी और धारा 370 हटा दी जाएगी। इसलिए हमें देख लेना चाहिए कि कांग्रेस का एजेंडा हटाने की जगह ले आई जाएगी, उल्टा बोल रहे, ले आएंगे। इसलिए जो हटाने का प्रोविजन है उसको कैंसिल करेंगे। इसलिए हमें कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। और दूसरा लोगों ने आतंकवाद का जो पूछा ना, एक बताएं गुप्ता जी, गलती बताएं कहाँ होती है? जब एक रफ्तार में और तेजी से बोलना शुरू करते हैं। थोड़ा समझ के बोलिए, धीरे से बोलिए, जैसे जनता बोलती है हमारी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अभिषेक। कहाँ से आना हुआ? जौनपुर से। अच्छा, ठीक हो सब? कैसे आना हुआ इधर? सर फर्स्ट बार विजिट करने आए थे। हाँ जी, देखने आए थे, कैसे बताइए? ये कैसे होता है? अरे बिल्कुल अच्छी तरह से होता है। और देख रोज ना आना, यहाँ काम धंधे वाले आदमी हो तुम, नौजवान आदमी हो, या ना आना, खाली लोग आ रहे हैं यहाँ पे, है ना? ठीक है। हाँ, वो कहाँ गए? गुप्ता जी आइए। गुप्ता जी, आपको शांत किया था, उस लड़के के पास जाने का मतलब नहीं था मेरा, इसलिए थोड़ा शांत होइए, संयत होइए, फिर बोलिए। हाँ जी। आतंकवाद में मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी हाल ही में आतंकवाद की जो घटनाएं बढ़ी हैं उनके पीछे एक लॉजिक है। जैसे ही केंद्र में भाजपा कमजोर हुई, आतंकवाद की घटनाएं बढ़ने लगी। ऐसा क्यों, यह हमें सोचने की जरूरत है। स्थिति यह है कि एक समय जो बंदा कमांडर बनता था आतंकवाद संगठन का, 10 दिन के अंदर वो मारा जाता था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कमांडर बने। आज स्थिति ऐसी आ गई, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियां सक्रिय हो रही हैं। बिल्कुल आप ही के पास, मैं आप ही के पास आ रहा था। नहीं, इनके पास जाऊंगा, कांग्रेस के पास जाऊंगा। सारे लोग बैठेंगे, पहले सारे लोग बैठेंगे और जो उंगली उठाने बैठो जी। आतंकवाद की घटना तो उसी दिन बढ़ गई थी जब बिना बुलाए प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान चले गए थे। प्रोटोकॉल तोड़ के नहीं गए थे, 140 करोड़ लोगों के दिलों को तोड़ के गए थे। आतंकवाद की घटना तभी बढ़ गई थी। आतंकवाद की घटना तब बढ़ गई थी जब पठानकोट के अंदर ISI ने आके जांच की,
तभी आतंकवाद की घटनाएं बढ़ गई थी। और जब प्रधानमंत्री जी ने देश से झूठ बोला कि मैं एक के बदले 10 सर लाऊंगा, तभी आतंकवाद की घटनाएं बढ़ गई थी। लेकिन नहीं, ये नहीं, ये लेकिन मैं आपसे, लेकिन मैं आप नहीं नहीं लो यहाँ, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। प्लीज आराम से, आराम से। नहीं सर, आप बैठिए, प्लीज बैठिए। नहीं, एक मिनट बैठिए प्लीज। नहीं, मैं पूछूंगा, खड़े रहो एक मिनट। आराम से, कूल डाउन, रिलैक्स। नहीं, लेकिन सर मुझे पूछने दीजिए, भाई क्या कर रहे हो, मुझे पूछ। नहीं, वो कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, पाकिस्तान प्रधानमंत्री चले गए, वो सारे देशों ने देखा, हमने भी देखा, सबने देखा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कह रही है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत के लिए तैयार हो रही है, आपकी क्या मजबूरी जो आप वहां चले गए, उसके पास चलेगा? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। लिटरल एंट्री के जरिए जो कुछ अधिकारियों को बनाया जा रहा था, तो प्रधानमंत्री। लिटरल एंट्री कहां? मेरी बात सुनिए। कौन सी लिटरल एंट्री? आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जिस लिटरल एंट्री के, आप मेरी बात मैं सुन लूंगा, ये सुनेंगे या नहीं सुनेंगे इनकी कोई गारंटी नहीं। मैं मालूम है लिटरल एंट्री, मुझे मालूम है लिटरल एंट्री। लिटरल एंट्री के जरिए जब कुछ लोगों को अधिकारी बनाया जा रहा था, बीजेपी की राय अलग थी और चिराग पासवान की राय अलग थी, कुछ दलों की राय अलग थी। उस फैसले को मोदी जी ने वापस लिया। तो आप वापस ले रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से? तो आप वापस लेंगे? मेरी बात सुन लीजिए ना, या तो आप ही बोल लीजिए, हमें बुलवा लीजिए। आप ही को बुलवाएंगे। तो आप ही अपने नाम के साथ प्रवक्ता कांग्रेस लगा लीजिए। हम क्यों लगाएं? जिस प्रकार से हम पहले कह रहे हैं, हम कश्मीर के हक की बात करेंगे, ना कि किसी दल के हक की बात करेंगे। हम कांग्रेस जनता के साथ है, जनता की बात करेंगे। हम जनता के साथ है, जनता की बात। कश्मीर को जमहूरियत चाहिए, बाकी देशों को नहीं चाहिए। बाकी प्रदेशों को कश्मीर जमहूरियत नहीं चाहिए, इंसानियत नहीं चाहिए, सिर्फ कश्मीर को चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये देश की जनता, मैं क्या बताऊं, मैं जनता के बारे में सोचता हूं, मुझे बड़ा अजीब लगता है। कांग्रेस आज भी उसी एजेंडे में लगी हुई है जो 1947 में लगी हुई थी। लेकिन ये यादव ब्राह्मण बन जाते हैं, आज कांग्रेस वोट बैंक के चक्कर में जो कश्मीर की बात कर रही है, इसी वोट बैंक के चक्कर में हिंदुओं के पैरों के नीचे से जमीन तक कांग्रेस ने मुसलमानों को दे दिया। नहीं, एक मिनट, ठीक है, आपको लग रहा है ठीक है बात। एक मिनट, बहुत संयत होके बात, बहुत संयम होके। जी, अब मैं पूछूंगा। जी, मैं आ रहा हूँ। जी, चुपचाप बैठ जाओ वहां पे जाके। जी, ये मेरा सवाल ये है सर, वाह, इधर तुम देखो, वाह। मेरा सवाल ये है सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से साफ मैं इतना चाहता हूं। एक मिनट, होल्ड ऑन, मैंने जो कहा वो करो। मैं इतना जानना चाहता हूं सर कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से, ये मेरा बहुत खुला सवाल है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम आशीष शुक्ला है सर। कहाँ से आना हुआ? सर मैं इलाहाबाद से आया हूँ। बहुत क्या काम करते हो बेटा? सर मैं यहाँ पे टेक्नीशियन का वर्क कर रहा हूँ। बहुत कितने दिन हुए दिल्ली में? सर मुझे हो गया साल भर के ऊपर हो गया। ठीक, अब बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, इनसे सवाल ये है कि ये 378 हटाने और कैंसिल करने से इनका क्या फायदा है, बस ये बता दें मुझे। आम आदमी पार्टी से ये चाहिए और कांग्रेस से बस ये चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं जानना है। बस ये बता दें कि वहां से ये हटाने से इनसे क्या फायदा होगा, इनकी पार्टी को क्या फायदा होगा, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ। 370 और 35A को हटाने से इनकी पार्टी को या आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को क्या फायदा होगा, ये जानना चाहते हैं। जी जनाब। ये मैं तमाम जो भी लोग 370 के विरुद्ध में बात कर रहे हैं, मंगल पांडे को याद करो, आप सरदार भगत सिंह को याद करो, अशफाक उल्लाह खान को याद करो। अगर आप उसके विरुद्ध जाते हो, इसका मतलब देशद्रोही हो। एक देश, एक संविधान, एक झंडा रहेगा। अगर इसके विरुद्ध जो भी गए, जो भी पार्टी,
इसका मतलब देशद्रोही हो, इसके विरुद्ध में बात भी मत करना। राइट, ठीक ठीक। आम आदमी पार्टी ने हाथ उठाया, उनका जी। देखिए, मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं। सभी का खून है शामिल देश की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल इस देश की मिट्टी में। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, ये हिंदुस्तान सबका है। देखिए, तमाम सारी राजनीतिक बातें हो गई। मैं आज भी कहना चाहता हूं, आप मुद्दों पे चुनाव लड़िए। आम आदमी पार्टी तो आप मैं सवाल तो फिर ये आपने शेर पढ़ दिया तो सवाल उसी से उठ गया। तो झंडे पे तो आपका भी विश्वास है ना, झंडे पे और जमीन पे तो विश्वास है ना, संविधान पे तो विश्वास है ना। देखिए, झंडा संविधान एक ही रहेगा, लेकिन आज देखिए आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी, जहां मजबूत है पूरे दम से लड़ेगी। No, he said it very clearly. No, जो बात है उसकी नहीं, जो बात है उसकी नहीं। चुपचाप करना, चुकला दिया, तुम्हारे कान बहरे थे। उसने जवाब दिया, उसने कहा आम आदमी पार्टी ने कि देश में एक शुक्ला भगा दूंगा यहां से। मैंने पैनलिस्ट को भगा दिया, तुम्हें भगाने में 40 सेकंड भी नहीं लगेंगे। उसने कहा कि देश में एक ही झंडा रहेगा, आम आदमी पार्टी ने कहा, और एक ही संविधान रहेगा। एंड ही सेड इट वेरी क्लियरली। जी, ये जो केजरीवाल साहब के प्यादे साहब हैं, प्यादे नहीं, ढंग से बात करो। नहीं बात करूंगा। कान पकड़ो, माफी मांगो। क्या नाम है आपका? कान पकड़ो तब तक जब तक उसमें दिखे ना। पकड़ लिया सर, आनंद चौबे, प्रवक्ता साहब, मुंह से निकल गया। चुपचाप खड़े रहिए। कैसे अजीब आदमी हो यार? क्या नाम है? आनंद चौबे। कहाँ रहते हो? मैं सर दिल्ली। तो तुम्हें ढंग से बात करना नहीं आता? सर, मैं जो अपनी बात वापस लेता हूँ। प्रवक्ता साहब है, ये बताएं हरियाणा। पवन जी नाम है उनका। पवन जी नाम है। हाँ। पवन जी, ये बताओ, और कांग्रेस के प्रवक्ता साहब बताओ कि आप दोनों हरियाणा में अलग अलग क्यों लड़ रहे हो? भाई दिल्ली में तो गलबैया थी, जनता एक दूसरे से मिलती रहती है, पूछते रहते हैं हम कि भैया तुम यहाँ तो एक साथ लड़े, वहां पे कहाँ अलग हो गए? वहां भी मिलके लड़ लो एक साथ, तो दिखाओ ना एकता इंडिया गठबंधन का। कहाँ गया? बिल्कुल। बातचीत के सिलसिले को जहां से मैंने शुरू किया था, मैं वहीं आता हूं। जी जनाब, कहां से आना हुआ? मैं जम्मू कश्मीर से हूं। जम्मू कश्मीर से? हाँ। जम्मू कश्मीर में कहां से? अनंतनाग से हूं। अनंतनाग से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू। चुनाव की घोषणा हो गई है। हाँ। जी, पहले मेरी तरफ से सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, बोलिए। जम्मू कश्मीर में अभी तो इलेक्शन का जो माहौल बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है। सब पार्टीज को चाहिए कि अच्छे से इलेक्शन लड़े। मुद्दा बड़ा क्या होगा? मुद्दा बड़ा रोजगार का है, सड़क का है, पानी का है, यही तो मुद्दा है, यही तो है। ये ठीक है, इट्स अ गुड थिंग। कश्मीर का बंदा यहाँ आके बोला, बहुत अच्छी बात है। जी जनाब, आप हैं कहाँ से? मैं पुलवामा से हूँ। पुलवामा से, जी जनाब। जी, मैं यहाँ पे भी बात हो गई, 370 को लेके बड़ी बात होती थी, नेशनल सिक्योरिटी के लेके बहुत बात होती थी, लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात यहाँ पे किसी ने नहीं की। अगर हम देखें, हमें पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, हमें भी ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत है, हमें अभी भी नर्सिंग या मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, हमें मामूली सी नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए पंजाब जाना पड़ता है। अगर हम देखें, चीज़ें बहुत चेंज हुई। अगर हम देखें कि आज इलेक्शन की बात अब कर रहे हो, अगर हम देखें कि पहली बार उन बूथ्स पे वोटिंग हुई है जहां पे 0% वोट भी नहीं पड़ते थे। अगर हमने पार्लियामेंट की बात की, 50% से ज़्यादा वोट पड़ गए। अगर हम बात करें कि हाँ, हर कोई जम्मू कश्मीर को टारगेट करता है आतंकवाद के नाम से। वहाँ पे आतंकवाद है, वहाँ मैंने यहाँ पे देखा कोई टूरिज्म की बात नहीं करता है, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करता है, कोई पॉजिटिव स्टोरीज की बात नहीं करता है। हाँ, आप सब लोग, हम जम्मू कश्मीर के लोग को एक आतंकवाद के नाम से जानते हो। भाई वहाँ कोई आतंकवाद नहीं है, हम देशभक्ति के हैं। मैंने खुद तिरंगा यात्रा में लीड किया, झंडा उठाया। मैं पुलवामा, ये जज्बा है और इस जज्बे के साथ चलना है और इसी से बातचीत का सिलसिला जोड़ना है। यकीनन जो आपकी मांग, देखिए एक बात तो मैं तो लाल चौक पे शो कर रहा था, लाल चौक पे शो किया मैंने, वो कोई ठीक 1 साल के बाद, और मैंने कहा वहां पे रसोई में अगर 4 बर्तन होते हैं तो बर्तन तो जरूर खटकते हैं। तो आपकी अगर मांग है या आपकी बात है तो जायज है, तो सुनी जानी चाहिए। और बिल्कुल, और आप हमसे और हम आपसे नहीं कहेंगे तो आप किससे कहेंगे? जाके हम ही से कहना है। जी होगी तो इन्वेस्टमेंट आएगा, शांति होगी तो फैक्ट्री लगेगी, शांति होगी तो हॉस्पिटल लगेंगे, और शांति होगी तो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहां पे सेटअप होंगे। और अगर आप शांति के सारे उपक्रम आप करेंगे तो सब कुछ होगा।
जी देखिए, मैं बताना चाहता हूं, हमने एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया है जो कुछ ही महीनों में शुरू होने वाला है। मात्र 6 घंटे में हम जम्मू कश्मीर पहुंच जाएंगे। वहां हमारे किसान भाइयों की फसलें दिल्ली में आएंगी। जितने फल विक्रेता हैं, जो फ्रूट विक्रेता हैं, वो सारे आजादपुर मंडी में बेचेंगे। तो हमने वहां देश से जोड़ने का काम किया जम्मू कश्मीर को। जो 370 के आधार पे बंद रहता था ना, जो एक साल तक बंद रहता था, कर्फ्यू लगा रहता था, आज वहां कुछ खुद जम्मू कश्मीर के भाई ने बताया है कि 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आया है। तो आप लगाओ कितना वहां पे कितना व्यापार मिला होगा। देखिए, जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने सड़क को जोड़ने का काम किया, 6 घंटे में पहुंच जाएंगे, वहां से फसल जुगेगी, दिल्ली आएगी। क्या दिल्ली में कश्मीर का सेब नहीं आता? क्या दिल्ली में कश्मीर से अगर 100 पेटी आती हैं तो 1000 पेटी और आए? तुम्हारा तो यही होगा मतलब। व्यापार बढ़े, रोजगार मिले। जब 1000 आएगा तो व्यापार ही बढ़ेगा। बीजेपी ने तो आतंकवाद बढ़ाया, व्यापार नहीं बढ़ाया, आतंकवाद बढ़ाया। कहाँ से आना हुआ? सर मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। चंडीगढ़ से? क्या नाम है? पलकी नाम है सर मेरा। पलकी क्या कर रही है पलकी? सर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स परस्यू कर रही हूँ। ठीक है, आगे क्या करना है? आगे सर लॉ करना है सर। लॉ करना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और आपको भी। आपका नाम? अपर्णा। अपर्णा। अपर्णा भी चंडीगढ़ से हैं? आप भी चंडीगढ़ से? दिल्ली से। जी बोलिए। सर मुझे विपक्ष को एक छोटी सी लाइन कहनी थी, जो कि ये झूठे आंकड़े गिनवा करके पूरी रूलिंग को बदनाम किया हुआ है। इस पे एक लाइन कहनी थी, सुनिएगा। अरे हम जनहित के लिए काम करते हैं, आप झूठे आंकड़े गिनते रह जाते हैं। इतने ही दूध के दूल्हे हैं तो जनता द्वारा चुनकर सत्ता में क्यों नहीं आते हैं? नाम बड़े और दर्शन भले भले। नहीं, उल्टा बोल गया मैं तो। आपके तो दर्शन भी बड़े हैं, नाम भी बड़ा है। वाह क्या बात है जी। मैं आई एम कमिंग। यकीनन कल हम जुटेंगे जब म्यूजिक की बात भी होगी। म्यूजिक के तमाम सारे तराने भी छेड़ेंगे हम लोग जब हम कल आएंगे। जी बोलो शुक्ला जी। इधर कोई हाथ उठा रहा था। जी जनाब। हाँ बेटा। जी मैं ये कहना चाहता हूँ। कहाँ से हो? मैं उत्तर प्रदेश रायबरेली से हूँ। रायबरेली से? क्या बात है भाई, बोलो। सर मैं कहना चाहता हूँ, एक कांग्रेस के नेता पहले कहते थे कि 370 बीजेपी कभी नहीं हटा सकती, 7 जन्म ले ले कभी नहीं हटा सकती ना। अब इन्होंने जब हटा दिया है तो आतंकवाद की बात लेके आ रहे हैं, विकास की बात नहीं कर रहे हैं। ये पहले कहते 370 नहीं हटेगा, अब हट गया है तो वो विकास की बात नहीं कर रहे हैं। 370 हटा है, विकास भी होगा, आतंकवाद भी खत्म होगा, देश बढ़ेगा। वो भी भारत देश का एक अपूर्ण अंग है, वो आतंकवाद के नाम से नहीं विकास के नाम से जाना जाएगा। जी जनाब। जी सर, मैं बिहार से हूँ, निधि कुमार मिश्रा नाम है, बिहार में मधुबनी जिला से हूँ। सर बिहार में सर्वे चलाया जा रहा है, भूमि का सर्वे चलाया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसके जो प्रोपेगेंडा है कि हर एक को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ढोल नगारे बजेंगे और सूचना दी जाएगी। और वहाँ जो समय दिया जा रहा है मात्र आधा घंटा में ये क्या सर्वे कर लेंगे? अच्छा, जमीन का सर्वे होना है? जी, आधे घंटे में क्या सर्वे कर लेंगे? पूरे एक गाँव का हर एक जमीन का क्या ये? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाँव में, और वो गाँव का जो सर्वे है